हेलो, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सर्वप्रथम श्री स्वामी समर्थ स्वामी महाराज की कृपा से आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, ऐसी स्वामी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ और आज के वीडियो को शुरुआत करती हूँ। तो 21 सितंबर 2024 को भारनी श्राद्ध है। भारनी श्राद्ध क्या होता है, भारनी श्राद्ध कौन कर सकता है और भारनी श्राद्ध किसके लिए किया जाता है, इसकी जानकारी इस वीडियो में पूरी दी गई है। तो इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और बाजू के बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो भारनी श्राद्ध जो होता है तो ये पुरुषों के लिए किया जाता है। अगर आपके घर में किसी पुरुष व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो तो उनकी तिथि भारनी श्राद्ध पर की जाती है। अगर आपके सास पहले गुजर गई है और बाद में ससुर गुजरे हैं और ससुर के लिए आप भारनी श्राद्ध की तिथि पर श्राद्ध करने वाली है तो सास का भी उसी दिन आप भारनी श्राद्ध के दिन ही उसी तिथि पर श्राद्ध कर सकती है। तो कैसे है कि पिता को आमंत्रित करना पड़ता है लेकिन माता को आमंत्रित करने की ज़रूरत नहीं है। माता तो ऐसे ही संतुष्ट हो जाती है। बहुत लोग ना पितृदोष से डरते हैं, पितृपक्ष में किसी भी कार्य को करने से डरते हैं। तो पितृपक्ष ऐसा कोई बहुत बड़ा पक्ष नहीं होता है कि जिससे हमें डरना चाहिए। पितृदोष भी जितना बड़ा होता है उतने ही छोटे छोटे उपाय करने से उसका निवारण भी हो जाता है। जिस तरह कुल देवी जल्दी प्रसन्न हो जाती है, कुल देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उसी तरह हमारे पितृ भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे पितरों की शांति के लिए, उन्हें मोक्ष प्रदान होने के लिए हमें उनकी तिथि पर उनका श्राद्ध करना होता है, तर्पण विधि करना होता है। हमारे पितर हमें मिलने आते हैं, हमें देखने आते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हें याद भी कर रहे हैं या नहीं, हम उनकी तिथि पर उन्हें भोजन करा रहे हैं या नहीं, उनका श्राद्ध कर रहे हैं या नहीं। सिर्फ भोजन कराने मात्र से और तर्पण विधि कराने मात्र से ही पितर शांत हो जाते हैं और हमें भर भर कर आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो भारनी नक्षत्र पर आप पुरुषों के लिए इस तिथि पर श्राद्ध कर सकते हैं। वैसे तो आपके घर में जिस तिथि पर आप श्राद्ध करते हैं उस तिथि पर भी आप श्राद्ध कर सकते हैं। आपके घर में कैसी पद्धत है, आपके घर में कैसे तर्पण विधि करते हैं तो आप उस प्रकार भी कर सकते हैं। तो आप अब बहुत से जनों का ये प्रश्न होता है कि अगर हमारे घर में कोई पुरुष गुजर गया लेकिन उनका वर्ष श्राद्ध नहीं हुआ तो हम उनका तिथि पर, जो पितृपक्ष की तिथि पर श्राद्ध कर सकते हैं क्या? तो नहीं, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि जो जो मृत व्यक्ति गुजर गया है तो उनके 11 महीने तक हम उन्हें घर पर भोजन कराते हैं। हर महीने पर वो जिस तिथि पर गुजरे हैं उस तिथि पर हम किसी व्यक्ति को भोजन कराते हैं, क्योंकि 11 महीने तक वो प्रेत योनि में ही रहते हैं, पितृ लोक में नहीं जाते। इसलिए आप पितृ पक्ष में अगर किसी को गुजर कर 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 7-8 महीने हो गए तो उनकी तिथि आप नहीं कर सकते। उनका वर्ष श्राद्ध होने के बाद ही जो दूसरे साल पितृपक्ष आएगा तब आप उनकी भारनी तिथि पर श्राद्ध कर सकते हैं। तो भारनी तिथि पर किए श्राद्ध सिर्फ पुरुषों के लिए ही किए जाते हैं, महिलाओं के लिए नहीं किए जाते। तो वह भारनी तिथि पर जो भी आप भोजन बनाते हैं तो उन भोजन की आघारी भी आपको देनी होती है और तर्पण विधि भी ज़रूर से कीजिए। तर्पण विधि करने को भूलना नहीं है। तो आप पितरों के लिए आघारी कैसे देते हैं? तो जो गोबर का कंडा होता है उस कंडे को लेकर उसको जला लेना है। उसको जलाने के बाद वह कंडा घर के बाहर, घर के चौखट के बाहर ही रखना है। हमें जब आघारी देनी है हमारे पितरों के स्मरणार्थ तो उन्हें घर के बाहर ही आघारी देनी होती है, घर के अंदर नहीं। हमारे पितर हमारे घर के बाहर, हमारे चौखट के बाहर ही आकर बैठते हैं।
तो तब हमें उन्हें चौखट के बाहर ही हमें आघारी देनी है। तो आघारी देने के लिए हमने जो भी भोजन बनाया है सारे भोजन को एक जगह पर मिक्स कर कर उसकी 3 घास बनानी है, और जो गोबर का हमने उपला या कंडा जला लिया है उस कंडे पर हमें हमारे पितरों के स्मरणार्थ एक एक घास ऐसे 3 घास डालने हैं। और उसका जब धुआं उठता है वो 3 घास का, वो हमारे घर में जब आता है तो उस धुएं के रूप में ही हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप जो भी तिथि पर, जिस भी तिथि पर, पितृ की तिथि पर आप पूजा श्राद्ध करने वाले हैं, तर्पण विधि करने वाले हैं, तो उस दिन आप आघारी देना मत भूलिए और कौवे को घास देना भी मत भूलिए। ये दोनों काम आपको ज़रूर ज़रूर करने हैं। तो इस प्रकार भारनी श्राद्ध आप कर सकते हैं। भारनी श्राद्ध के दिन आपको आपके पितरों के स्मरणार्थ दान करना भी नहीं भूलना है। वो जैसे कपड़े पहनते थे, चप्पल दान करिए, कपड़े दान कीजिए, अन्न दान कीजिए, कंबल या स्वेटर, जो आप यथाशक्ति, आपकी जितनी शक्ति है उस शक्ति अनुसार दान भी ज़रूर कीजिए। तो भारनी नक्षत्र की जो भी जानकारी मुझे पता थी वो मैंने आप तक बताई। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, जिन जिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको श्री स्वामी समर्थ।